पर बुद्धि कभी इंसाफ नहीं करती। इंसाफ प्रकृति में है। तुम भले किसी का लाख रुपया लेके चले जाओ, देखने में वो बेचारे को नहीं पता कि मेरा लाख रुपया ले गया है, पर अगर आगे जाके तुम फेलियर होगे, गिरोगे, तुमको घाटा लगेगा। ये बुद्धि इंसाफ करती नहीं, ये प्रकृति इंसाफ करती है। अब प्रकृति में क्या है जो इंसाफ करती है, इसको जानो। हमारी बुद्धि तो अप डाउन चल सकती है, आगे पीछे चल सकती है, ऊपर नीचे चल सकती है। प्रकृति स्थिर है, ब्रह्म स्थिर है, इसीलिए ये प्रकृति इंसाफ करती है। आप जब तक स्थिर नहीं होगा आपका माइंड कभी स्थिर होता नहीं, इसमें फ्लक्चुएशन है, इधर घुमा उधर घुमा, रात दिन अलग अलग बातें इसमें चलती हैं। प्रकृति हमारी स्थिर है। देखिए, समुद्र मंथन के लिए हिमालय को लिया गया, पर्वत को लिया गया। आप सोच सकते हैं पर्वत आ सकते हैं कभी समुद्र मंथन करने के लिए, क्योंकि वो स्थिर था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थिर चीज़ लाओ, ये अस्थिर नहीं चलेगा। प्रकृति में बिल्कुल इंसाफ है, ये स्थिर है प्रकृति। ये कभी देखती नहीं कि ये बड़ा है, ऐसा है, इसको ऐसा करे, नहीं। सिंध कहते हैं लुचक है लपाट, बहुत ज़्यादा जो शैतान होता है ना उसको ज़ोर चांटा लगाती है प्रकृति, और मूर्ख जो है उसको भी मोचरा डालती है, मुंह में ऐसा ठक से करती है कि तुम मूर्ख क्यों बना, अपनी समझ निकालो। अब बुद्धिमान को डालेगी, सबको। ये प्रकृति बड़ी होशियार है। आप प्रकृति से, प्रकृति का जो इंसाफ होगा वो बिल्कुल इंसाफ होगा। आप 100 चीज़ें ले जाएंगे, अगर बेईमानी से ली छत गिर जाएगी, कुछ न कुछ होगा, आंधी तूफान आएगा। प्रकृति का इंसाफ बिल्कुल फिट है। जहांगीर ने बहुत कोशिश करी कि मैं इंसाफ करूं, उसने तराजू डाल दी। कोर्ट कचहरी में आज दिन तक तराजू टंगी हुई है और पट्टी आंख पर बंधी हुई है कि देखना नहीं कौन सा पलड़ा किधर है, पर कोई इंसाफ नहीं कर सका। जज ने, सबने पैसा खाना शुरू कर दिया, बेईमानी वहीं से शुरू हुई। आए बाहर, प्रकृति ने इंसाफ किया। भले तुम कितना भी लाख करोड़ बिल्डिंगें ले लो, ज़मीनें खरीद लो, धन दौलत कर दो, पर प्रकृति का इंसाफ तुम्हारे साथ है। अगर ये इंसाफ है तो फिर शांत है, मन भी शांत है। पर प्रकृति के पास अगर इंसाफ नहीं करेगा, तुम अपनी मर्जी चलाएगा तो रह जाएगा, कुछ भी तुम्हारे को काम नहीं आएगा। वहाँ तो तिनका भी लाख बन के खड़ा हो जाता है। एक सेकंड में क्या होता है, कितनी भी तुम जजमेंट दो, पर प्रकृति इंसाफ करेगी। भले वो ले जाए, उल्टा ले जाए, सीधा ले जाए, क्या भी करे। और मुंह की बकबक जो शब्द है वो तो इंसाफ में कभी नहीं आते। इंसाफ बिल्कुल चुप है, तभी तो आंख पर पट्टी है। जब आंख से देखेगा नहीं तो मुंह से क्या बोलेगा। इंसाफ एकदम चुप है। आप प्रकृति में देखते हैं, चुपचाप प्रकृति बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। इतना इंसाफ है प्रकृति में। बेइंसाफी प्रकृति में हो नहीं सकती। देखो रावण के साथ हुई, कहीं नहीं बेइंसाफी। उसने इंसाफ किया, प्रकृति ने बोला ये आया, बड़े अपने भाइयों को सबको लगा दिया। आखिर राम को किसने बताया, विभीषण ने, कि इसकी नाभि में तीर मारो, तो इंसाफ हो गया। वो समझ गया घर का भेदी उसी को भेद मालूम है, किसी को नहीं और मालूम, तो घर का भेदी भी लंका को जितवा देगा, क्योंकि वह भगवान का भगत था। उसके पास बुद्धि नहीं थी, उसके पास प्रीत थी। वो प्रीत में चला, बोला भगवान को ये बात मालूम नहीं है, मैं कान में बताता हूँ। इतने भगवान के तीर बेकार जा रहे हैं, और उसने एकदम से कान में बताया। रावण समझ गया, एक सेकंड में रावण का हद हो गया, पता ही नहीं चला कैसे गया रावण। तो ये सब देखो, प्रकृति को देखो, भगवान सारी प्रकृति में व्यापक है। वो एक कण कण में तुमको इंसाफ बताएगा। यहाँ कुछ नहीं किसी को मिलना, तुम कितने भी लाख करोड़ जमा करो, क्या भी करो, हम कभी ले जा ही नहीं सकते यहाँ से। और आप सुख और दुख की बात करते हैं, ये मन का धर्म है, तुम्हारे ख्यालों में है सुख और दुख। एक गरीब अपनी झोपड़ी में सुखी बैठा है, एक अमीर अपने महलों में सुखी नहीं है। राजा कहता है मुझे महलों में नींद नहीं आती, गरीब कहता है मैं फुटपाथ पे सोता हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। ये क्या है, सिर्फ ख्याल। भगत कहता है मैं सदा ही भगवान के साथ हूँ, मैं तो मौज में हूँ। और भूख और प्यास कभी नहीं लगती भगत को। वो अपनी भूख और प्यास में थोड़े में इतना गुजारा करता है,
चने खाकर भी सुदामा ने अपना टाइम पास किया, पानी पीकर भी सबने कुछ किया, तो भूख और प्यास भी नहीं है। ये सब है ख्याल। मान अपमान, भूख प्यास, आना जाना, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, अपना पराया, ये सब है ख्याल। और भगत के पास सिर्फ भगवान का ख्याल और कोई ख्याल नहीं। इसीलिए सबसे खुश इस धरती पर भगत है। जो भगवान से मिला रहता है उसको एक ही थॉट है, मैं और मेरा भगवान, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे काम भगवान से, मैं वहीं बैठा हूँ। क्या भूख, क्या प्यास, क्या सर्दी, क्या गर्मी, उसको कुछ नहीं महसूस होती। उसका विचार परमात्मा के साथ है। तो इस तरह की बातों को एनालाइज करके सार निकालिए जगत का। जगत का सार सिर्फ प्रीत है। प्रीत में कोई भी हमारे पास रीत नहीं चलती। हम प्यार ही प्यार में चलते रहते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते क्या मिला क्या नहीं मिला। लोभ, लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष कुछ नहीं होता। ये सब बुद्धि के कर्म है। बुद्धि भगत रखता नहीं। प्रीत में बुद्धि होती नहीं, तो चलता रहता है। आई बात ध्यान में। ये जनरल जब तक बात आपको अंदर में नहीं आएगी ना, आपका चित्त शांत नहीं होगा। बुद्धि तो किसी काम की नहीं है। किसी को इसने जीतने नहीं दिया। सिकंदर ने देखो कैसे किया। बोला अरे ध्रुव भगत ने कैसे किया, बुद्धि ने गुमराह किया। बोला अटल पदवी मांग लो। बाप नहीं बैठने दे रहा है गोदी में, माँ जो है वो सौतेली उसको हटा रही है, तुम अटल पदवी, ऐसी पदवी मांगो कि जैसे तुमको कोई हटा ना सके। तो उसने ध्रुव तारा बना। तो इससे बढ़ के था ज्ञान। पद और पदार्थों से बढ़ के तो ज्ञान है। संकादिक ऋषि निकले, बोला मैंने ठीक काम किया। ध्रुव भगत बोलता है मैंने भाई इतनी अटल पदवी मांगी। तो वो मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। उनको बुद्धि का जवाब देना ही नहीं था। बोला बस मुस्कुरा के चल दिए। तो समझ गया ध्रुव भगत कि मैंने कोई ऐसा तीर नहीं मारा, बड़ा काम नहीं किया, इससे भी बढ़ के दुनिया में कुछ है। वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि ज्ञान सबसे उत्तम है। तो उन्होंने ब्रह्म बुद्धि को, ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म निश्चय को, ब्रह्माकार वृत्ति को सबसे बड़ा महान माना, जिस वृत्ति में केवल एकता है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि देखो मिट्टी के कण हों, बालू के कण हों, देखो इकट्ठे हो गए, एकत्र हो गए और धरती बना दी। अगर ये इधर उधर खड़े हो जाते तो कभी धरती बनती, कभी न बनती। और धरती में देखो कितने सुख हैं। फिर उसमें उर्वरा शक्ति एक एक कण में भगवान ने दी। कैसे हमारी वृक्ष और वनस्पति हमारी चलती है इसी धरती से। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है इसी धरती से। देखो उस कण में कितनी भगवान ने शक्ति दी। वो सिर्फ कण मिल गया आपस में। दो जने मिल जाएं ताकत बढ़ गई। दो की हम गिनती करते हैं, बोला एक अकेला है, और दो मिल गए तो 12 के बराबर हो गए। जब दो जने मिल जाते हैं हम 12 के बराबर उसको गिनते हैं कि 12 लोग खड़े हैं, दो मिले माना 12 हो गए। दो सुइयाँ मिली तो 12 हो गए। सब जगह उसकी ताकत मानी जाती है। और अगर नहीं मानते इधर उधर भटकते हुए तो भटक रहे हैं, और कुछ उसमें बात है ही नहीं। चलें आगे बढ़ें। ये वाला थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, उस संकल्प के द्वारा आप जल का प्रादुर्भाव हुआ। इस जल के ऊपर स्थूल कण एकत्र हो जाने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसके उपरांत सृष्टि के सृजनकर्ता के श्रम स्वरूप उसका तेज अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। हाँ, अब बोला जब पृथ्वी बन गई तो तेज स्वरूप सूरज पैदा हुआ। इसने पृथ्वी को इतनी उर्वरा शक्ति के द्वारा इतना संचालित किया कि पृथ्वी के कण कण में गर्मी आ गई। गर्मी आ गई तो उस गर्मी ने उर्वरा शक्ति के द्वारा बीजों को जन्म दिया। देखिए जितनी गर्मी होती है आपके पेड़ पौधे कितने हो जाते हैं, फिर एकदम ठंडक आ जाएगी, बीज निकल आए, फिर ये हो गया। कैसे कैसे मौसम के हिसाब से जो हमारे किसान हैं वो अपना बीज डालते हैं। तो क्या हुआ, पहले जल, फिर पृथ्वी बनी कण कण से, फिर आया सूरज। तदुपरांत परमेश्वर ने अपने अग्नि रूप के तृतीय अंश को सूर्य, वायु और अग्नि 3 भागों में विभक्त कर दिया। सूर्य, वायु और अग्नि, ये परमात्मा के द्वारा सूर्य मिला, वायु मिली, अग्नि मिली। तेज तीनों में है, वायु में, अग्नि में, सूरज में। तो पहले जल और कण बने, फिर ये बना। तो सारी पृथ्वी एकदम संपूर्ण हो गई। उसमें यही चाहिए था
तेज वही उसको मिल गया। गर्मी भी चाहिए